आइए दोस्तों, IAS ऑफिसर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, भारत का संविधान, राष्ट्रपति के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन हो चुके थे पिछले वीडियो में, कुछ रह गए तो उसी का पार्ट पूरा करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ से 37 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, बी है कार्यपालिका प्रक्रिया, सी है न्यायिक प्रक्रिया और डी है विधायी प्रक्रिया। तो ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो 6 माह में, यानी कि बी ऑप्शन रहेगा 6 माह में भर लेना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। तो ए ऑप्शन सही। अगला, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है। तो इसमें 6 माह, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, यानी 6 माह तक कर सकता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन आएगा, उपराष्ट्रपति, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो आइए देखते हैं। ए है राज्यसभा का उपसभापति, बी है भारत का महान्यायवादी, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो डी ऑप्शन सही होगा, उत्तर डी। तो यहाँ से ये सही हो जाएगा। ये बहुत आता है जब दोनों लोग नहीं होंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है करेंगे इसका राष्ट्रपति का निर्वाह पद का धारण। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो होगा न्यायाधीश, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। तो बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी बी होगा। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल के तहत, तो
अनुच्छेद 53(1) के तहत। ठीक, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। ये क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद के तहत? 53(1) के तहत। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो अनुच्छेद 53 के तहत निहित है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं किस में? तो राष्ट्रपति में निहित है। किस में? राष्ट्रपति में निहित, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन, कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, सबको पता है, 51 के आर्टिकल। कारण आ रहा है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दोनों का मैच नहीं खा रहा। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आइए देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित, यानी 1 नंबर गलत है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है आपका। किसका? ये सही है। 3 नंबर पे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है आपका। 4 नंबर पे यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ये भी सही है। नियुक्ति के समय कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में वो सदस्यता 6 माह में ले लेता है। ठीक, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद प्रधान होता है। ठीक है। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, द्वारा होती है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता जरूरी है। ये वाला पॉइंट जरूरी है। तो अगला देखते हैं। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं, यानी ए सही है। गणतंत्र का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? यानी 44वें। ठीक, कौन सा? 44वें संविधान में। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन। ये आप देख लीजिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, कैसे? तो आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। कैसे? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे शामिल होंगे और भंग हो जाएगी। अगला, भारत
कि राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसी टाइप से यूपी पीसीएस में आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये क्वेश्चन है। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। आइए देखते हैं, देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। आहूत कौन करता है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुला लेता है। ठीक। अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए, जब अध्यक्षता की बात आएगी, अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की? तो अनुच्छेद 118 के 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता आहूत करने का है संयुक्त अधिवेशन 108 में। ठीक। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो आहूत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। आहूत मतलब बुलाना होता, तो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं? वह संसद का एक संगठक भाग है। ठीक, सही है भाई, संसद का संगठक भाग है राष्ट्रपति। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। सही है। 131 अध्यादेश जो है 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक, ये क्वेश्चन इससे है। ठीक, तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, नहीं, वहाँ पे उपराष्ट्रपति है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा में। ठीक, तो वो अपना देखता है। ठीक, देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद के एक संगठक भाग है। ठीक, कोई बात नहीं। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त को संबोधित करता है। ये भी सही। 108 के तहत वह संविधान अनुच्छेद 123 के 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, ये भी बात सही है। परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये देखना था आपको, नहीं शामिल। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, किसमें किया? तो भारतीय डाकघर विधेयक पे किया, भारतीय डाकघर में किया। किसमें किया था? देखते, पेप्सी विनियोग विधेयक के मामले 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग किया था। तो ज्ञानी जैल सिंह डाकघर। ठीक, अगला क्वेश्चन 61 नंबर, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा गया है? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक, 1986 में किया था। कब? 1986 में। ये भी याद कर लीजिए पॉइंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? तो 63 है, 108 है, 109 है, 111। तो 111 के तहत रोक सकता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत। तो यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया
गया तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल के तहत? तो 111 आर्टिकल के तहत रोकने का अधिकार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाभिवेक की शक्ति है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद का संदेश भेजना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो इसमें जो है आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ई देख लीजिए कौन कौन अपने स्वयं से करता है। स्वविवेक से आपत्तियों को सहित वापस करना, सही बात अपने हिसाब से कर सकता है। विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान कर सकता है। तो 2, 3, 4 सही और सारे गलत हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? अब ये बात आती है, क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका बी आंसर है, विधेयकों पर स्वीकृति देना, ये इसकी आवश्यक नहीं है, विधेयकों पर स्वीकृति देना। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं। अध्यादेश जारी करना, ये है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश जारी करना। अगला क्वेश्चन, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसमें जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की स्वाभिवेकी शक्तियां हैं? तो देख लीजिए, जिसमें निशान लिखा है, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना। फिर से देखते हैं, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना। फिर आगे है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। ठीक, ये भी नहीं, अपने हिसाब से थोड़ी नहीं करता है। फिर अगला, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहता है। ठीक है, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु करना, सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ई इसका भी सही हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति दी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 123 के तहत, अध्यादेश 123 के तहत। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो 123 के तहत जारी करने की शक्ति है, कुछ नहीं इसमें पढ़ना। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? 123 के तहत है, अनुच्छेद 123 के तहत है। ठीक, तो 123 के तहत है, ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? कितने समय तक? यानी कि 6 सप्ताह तक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आएगा ऑप्शन 42 दिन तक रखा जाना आवश्यक। इधर दिन भी आ जाता, कभी कभी 6 सप्ताह भी आ जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग की, सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य के क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो देखिए, इसमें जो आप प्रशासक जो होते हैं वो तो कर लेता, तो 1 और 3 इसमें सही जगह, वित्त आयोग, लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री करता इसके। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो आइए देखते हैं, महान्यायवादी की, भारत का महान्यायवादी करता है, किस आर्टिकल के तहत? 76 के तहत। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 के तहत करता है। एक राज्यपाल 153 के तहत करता है, राज्यपाल होगा जो राज्य का। ठीक, सभी सही, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भारत की राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो उपराष्ट्रपति की, मुख्य प्रधानमंत्री है, राज्यपाल तो राज्यपाल की करता है। अगला क्वेश्चन,
संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 160 आर्टिकल के तहत कर सकता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो आइए देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किसके अधिकार नहीं देता? मुख्यमंत्रियों की नहीं देगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल देता है। ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्योंकि नहीं पूछ रहा और सबकी कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 143 कितना 1.3 से जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श शक्ति प्रदान करता है कौन? राष्ट्रपति को। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो ये है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि करना चाहिए। तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें, यही सुमेलित नहीं हो सारे सही। आपातकाल शक्तियाँ ही हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है, उसके बाद ये भी देखते हैं, राज्यों के में राष्ट्रपति शासन लगाने आगे बढ़ाने की शक्ति भी है राष्ट्रपति के साथ पास है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी सही है। तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? क्या नहीं है? तो संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये नहीं है। संदेश क्यों भेजेगा भैया, कोई जरूरी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। इसका अधिकार नहीं है, वो तो प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, क्या है? न्यायिक शक्ति है। क्या है? एक न्यायिक शक्ति है, 72 के तहत है इसकी शक्ति। अगला क्वेश्चन, न्याय दिलाता है भाई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? ये बताना है क्या सम्मिलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, तो क्षमा तो भाई है ही है, लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन, ये तो है, लेकिन देखना है ई इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, रोक और निरंतरता है, ये नहीं कर सकता है। तो यानी इसके दोनों ये सही हो जाएंगे, इस ऑप्शन से यही सुमेलित नहीं है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये देख लीजिए, ई वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मेल नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। तो आई इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 4। देखो, औपचारिक और विधिक है, राजनीतिक नाम मात्र है ना, संवैधानिक इसका संविधान में उल्लेख है ना राष्ट्रपति का, तो संवैधानिक और नाम मात्र होगा। राजनीति में कहाँ आ रहा है इस समय। ठीक, तो इसका 2 और 4 सही हो जाएगा, यानी कि डी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन।